हेलो, माय नेम इज़ देव। ये कोई व्लॉग नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ स्टोरी जो कि है इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के 50 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज की, जिसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने और मेरी टीम ने। हम लोगों ने मुंबई में इस फिल्म के लिए अवार्ड भी जीता। तो बात है 22 अगस्त की, जब मेरे फ्रेंड अनुराग ने मेरे को कॉल किया और बोला कि यार IFP का 50 आवर फिल्म मेकिंग चैलेंज आ रहा है। तो मेरे मुंह से सीधा ये निकला कि तो क्या करना है। अब ऐसी बात मेरे मुंह से इसलिए निकली क्योंकि हमने कई बार प्रिपेयर किया बट कभी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी यार, मतलब प्लान करते हैं फिर ड्रॉप हो जाता है। तो अब की बार हमने सोचा था कि अब करना ही नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक गोवा प्लान कि आपने एट द एंड करना छोड़ दिया। बट इस बार क्या था, इस बार थोड़ा सा कुछ अलग था। हमने एक काम किया, हमने एक मिलने का प्लान बनाया। स्टार्टिंग में क्या था कि हम 3 लोग थे, मैं, अनुराग भाई और उनका कलीग था हर्षवर्धन। फिर मिलने पूरा बैठे हम लोग। फिर अनुराग भाई ने ये IFP 50 आवर चैलेंज के लिए उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर वगैरह कर दिया और उसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है अप्रॉक्स 3000, तो वो सारी फीस वगैरह कट गई। उसके बाद तो मतलब अब जब पैसे कट गए अकाउंट से तो फिर फाइनल हो गया कि यार तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब गले से पैसा निकल गया है। अब IFP का प्रोसेस ये होता है कि हमारे रजिस्टर करने के बाद हमको एक पर्टिकुलर डेट को टॉपिक दिया जाता है। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अब जो हमें मिला था वो था कॉन्कर योर फियर्स, ठीक है। ओके, हमें थीम मिल चुकी है 50 आवर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारा प्लान है कि जो था वो ये था कि 8 से 12 तक हम लोग स्टोरी डेवलपमेंट करेंगे। वी हैव अनदर 4 आवर्स जो कि रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का, जो कि होगा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। उसमें क्या करना था कि 50 आवर्स के अंदर हमें उस पर स्क्रिप्ट भी लिखनी है, आपको उसको प्रोडक्शन प्लान भी करना है, आपको उसमें शूट भी करना है, आपको उसमें एडिट भी करना है। एडिट करने के बाद हमें इसे अपलोड भी करना था उन्हीं की वेबसाइट पे। इट्स जस्ट लाइक 50 आवर फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट ऐसे ही पूरा वर्क करता है। अब टॉपिक चाहे जो भी हो, 3 लोगों में हो पाना बहुत मुश्किल था। अगर आपको 5-6 मिनट की फिल्म बनानी है, 5-6 मिनट ही उसमें ड्यूरेशन थी कुछ, ठीक है। अब 5-6 मिनट की फिल्म बनानी है तो भी आपको थोड़ा सा तो क्रू लगेगा 3 लोगों में। तो मैंने फ़ोन लगाया मेरे फ्रेंड पीयूष को। पीयूष कोई ऐसा नॉर्मल दोस्त भी नहीं है। पीयूष जस्ट लाइक, अगर मैं मुन्ना भाई हूँ तो वो सर्किट है। अब भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। और फिर अकेले पीयूष तो ये सारी चीजें कर नहीं सकता था कि मैं, हर्षवर्धन, अनुराग और पीयूष अकेले मिलकर संभाल लें। मेरा एक फ्रेंड ललित और राहुल, ये लोग और साथ में थे। ललित इज DOP एंड राहुल इज अ क्रिएटिव राइटर। अब सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। मैंने फिर प्लान किया, मैंने एक काम करो, तुम लोग मेरे घर ही आ जाओ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना, मेरे ऑफिस के मयंक सर रहते हैं, तो उन्हीं ने मेरे को यहाँ पे फ्लैट वगैरह दिलवाया था। तो उनको कॉल किया मैंने कि सर जगह चाहिए जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो सकें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक फ्लैट है ऊपर खाली पड़ा है, आप उसकी मेरे से चाबी ले लो, उसमें सोफा वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने चाबी वगैरह दे दी। इस वजह से हमारा काम काफी सॉर्टेड हो गया। अब उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ लगा दे जगह जहाँ खाली है। आइए सर। कितनी है? पक्का? हाँ। यूज क्यों रहते पर? तेरा ही पूछ रहा था बस। तो ये की व्यवस्था है क्या? हाँ, 50 आवर प्रोजेक्ट में वही तो करेंगे यार मतलब कोई बात नहीं, पानी वानी पिया जाएगा। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो गई कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। क्या है, वो खड़ा है बीच में, मेरे मन में बस ये चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, वो अकेला बीच में खड़ा है। ये टोपी पहना हुआ है और मुंह पे केक लगा हुआ है। सिर्फ वो शॉट ही आया था, फ्रेम ही आया था, जिसमें वो शीशे सामने खड़ा है, मायूस उदास, उसके सामने में शीशे में वही है। फिर काफ़ी देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे। अब जो है हमें खाना खा लेना चाहिए। तो हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया और हम वेट करने लगे कि चलो खाना आने वाला होगा। बट वही कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने चलो तो कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती है। अब खाने वाले को ऑर्डर किए हमें हो गया करीब 1 घंटा। परेशान होकर कॉल किया कि भाई क्या सीन है, आप आ नहीं रहे हो, कहाँ पे हो। तो वो बोलता है कि मेरी तो स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है, मैं तो अटका हुआ हूँ। पहले तो हमने सोचा कि ये ना बहाने मार रहे हैं। फिर हमने इससे पूछा कि भाई हो कितनी दूर हो, लोकेशन से कितनी दूर हो। कहता 6 किलोमीटर। ठीक है, एक काम कर, हम ही आ जाते हैं लेने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था कि अगर ये बहाने मार रहा है, नहीं देने आ रहा है, तो हमें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टीम पूरा क्रू हमारा भूखा हुआ था। तो मैं और अनुराग निकले। अब मैं और अनुराग जब हम वहाँ पहुँचे, सच में वो बंदा अपनी स्कूटी में लगा हुआ था।
मैंने और अनुराग ने सोचा कि यार थोड़ी सी हेल्प करते हैं। अनुराग की गाड़ी में किट पड़ी हुई थी पंक्चर वगैरह वाली की, ट्राई मारा उसने। ये उसके आसपास लगा के देखो, नहीं रुक रही ना, ये टेढ़ी हो गई है क्या, ये इस वजह से निकल रही है हवा। बहुत ट्राई किया अनुराग ने, बट मसला हल नहीं हुआ। हमने सजेस्ट किया भैया थोड़ा सा आगे आप चले जाओ, वहां पे आपको शायद कोई हेल्प मिल जाए, कोई मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। और इस सब में कम से कम नहीं तो 40 मिनट निकल चुके थे। हम वहां से खाना लेकर निकल आए, फिर सबने खाना खाया। फिर खाने के बाद हम वापस सोचने लगे कि भाई क्या बनाया जाए, क्या किया जाए। कॉन्कर योर फियर आइडिया इज नॉट, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हाँ कर ही नहीं सकते तुम, लेकिन हम कुछ एक मोती ढूंढना चाह रहे थे। लेकिन उस दिन हमें एक चीज पता चली कि प्रेशर में आइडियाज नहीं आते, टट्टी आती है। सबके आइडिया रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, कोई इसका आइडिया रिजेक्ट कर रहा है, कोई उसका आइडिया रिजेक्ट कर रहा है। ये अच्छी थी कि सबको अपने आइडिया भले अच्छे लग रहे थे, लेकिन दूसरा कोई अगर गंदा आइडिया दे रहा था तो उसका आइडिया गंदा लग रहा, तो वो चीज बेस्ट हो रही थी। ऐसा नहीं सब हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ ये बना लेते, ये बना लेते, ये बना लेते। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अब सोचते सोचते फिर हमने एक आइडिया फाइनल किया, ऐसा क्या डर है जो कि सब में रिलेटेबल है। तो एक ऐसा डर सामने आया जो कि हम सब में कॉमन था, क्योंकि मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट 30 के आसपास हैं। कोई या तो 30 क्रॉस कर चुके हैं, या तो 30 हैं, या फिर 30 के अंडर है। जो हमारा पूरा समाज है, ठीक है, उसमें क्या माना जाता है कि 30 से पहले आप ये कर लो, 10 प्लेसेस टू विजिट बिफोर 30, 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट बिफोर 30। इससे क्रॉस कर गए और आपके पास ये चीज नहीं है, घर गाड़ी, देन यू आर अ लूजर। ये समाज ने हमारे दिमाग में एक चीज जो बैठा दी। अब एक चीज मेरे को और नहीं समझ में आती, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 5 बजे उठते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता वो लोग ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट बनाने में क्यों लगे हुए हैं। मतलब 100% एकदम परफेक्ट होना चाहिए बंदा, सुबह 5 बजे उठे और मतलब नींद से भी ना ऐसे ना उठे कि ऐसे नहीं उठ रहे, बंदा उठे ऐसे करके, आँख खुली, 5 बजे मेल चेक करेंगे, ये करेंगे। पता नहीं मेरे को क्यों लोग परफेक्ट बनाने में लाइफ लगे हुए हैं लोगों की। खैर ज्ञान देने के लिए इंटरनेट पे 100 लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इस शॉर्ट फिल्म का आइडिया कोई कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी का एक किस्सा था। कैसे वो इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर एक छोटी सी चीज आती है जो उसकी लाइफ में सीख लाती कि बाबा ऐसे नहीं होती चीजें 30 के बाद भी पॉसिबल है, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। ये हमारे कहानी का पूरा आइडिया था। फिर जब आइडिया फाइनल हो गया और शूट लोकेशन हमने रखी अनुराग के घर की, क्योंकि वो नया बना था, अभी डेकोरेट वगैरह कर रखा था उन्होंने। उसके बाद सबने डिसाइड किया कि थोड़ा सोना भी जरूरी है, ठीक है, तो अनुराग भाई अपने घर चले गए और बाकी लोग यहीं रुक गए। अब हमें अर्ली मॉर्निंग शूट के लिए प्रिपेयर करना था। अब रात के कुछ बज चुके थे 3 और हमें निकलना था सुबह 6 बजे के आसपास अनुराग के घर के लिए। फिर सुबह के 6 बजे और हम लोग यहाँ से मैं और मेरी पूरी टीम अनुराग के यहाँ के लिए निकले। हम लोग सारे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेके, कैमरा वगैरह लेके, सारी चीजें लेके अनुराग के यहाँ पहुंचे। और इधर से लड़की की जरूरत थी उस स्क्रिप्ट में, उसको कॉल राहुल ने किया। एंड एक मेन लीड जो कि इस फिल्म में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पंकज जी, उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने भी विदाउट एनी क्वेश्चंस, ठीक है, विदाउट एनी फीस, वो लोग डायरेक्ट रेडी हो गए कि ठीक है हम आते हैं। और राहुल भाई ने बोला करना है तो करने गए, ठीक है। तो ये सीन था। जब निकले तब एक बार पीयूष ने चिराग को और कॉल कर दिया, क्योंकि 2 डीओपी की जरूरत थी एटलीस्ट हमें, ठीक है। शॉट्स बहुत कम थे बट वी वांट बेस्ट। चिराग भी रेडी हो गया आने के लिए। फिर हम लोगों ने लोकेशन वगैरह भी उसको भेज दी और एट द एंड हम लोग अनुराग के यहाँ पहुंचे। फिर अनुराग के यहाँ पहुंचने के बाद हमने एक प्रॉप लिस्ट बनाई कि हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। फिर हम लोग यहाँ से मार्केट के लिए निकले और इधर चिराग, हर्षवर्धन, अनुराग, राहुल, ये लोग लगे पूरा सेट वगैरह करने में, लाइट वगैरह का काम करने में, सेट सजाने में कि क्या क्या चीज की जरूरत होगी, लाइटिंग कैसी चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे, हम लोग मार्केट के लिए निकले हुए थे। अब जा रहे हैं प्रॉप्स लेने। क्या लगता है भाई लोग, शूट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। पीयूष, तो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आज हमारी फैमिली 27 मिलियन की हो गई है। मैं हूँ इंडियन हैकर। पीयूष कोई ऐसा नॉर्मल दोस्त भी नहीं है। पीयूष जस्ट लाइक, क्या बकचोदी कर रहा हूँ? क्या आप क्या पूछ रहे हो? देव्या, कैसा लग रहा है आपको? थकावट फील हो रही है। अभी तो कुछ भी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। जो स्टार्ट हो जाएगा तब एनर्जी आ जाएगी। ये तो है। उसके बाद सारे के सारे थकान भूल जाएंगे, उसके बाद शूट पर ध्यान देंगे। आ जाएंगी ना तो। हाँ। ऐसा जैसे दाग वाग हो जाता है ना, ऐसा
चोट लग जाता तो लाल लाल हो जाता ना, वैसा वाला लिक्विड में चाहिए सूखा में चाहिए? सूखा में चाहिए, ऐसा सूखा में रगड़ना, चाहिए। ऐसा लग नहीं, नहीं ज़्यादा ही है। नहीं बहुत ये पिंकिश टाइप का हो जा रहा है। हाँ, चार चाकू चाकू ये कुछ सस्ता सा सामान दिखा दिया हमें ना, इस चाकू को खराबी करना है। एक्चुअली हम एक शूट कर रहे थे तो उसमें चाहिए था बर्थडे में आपको। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए, कुछ 100 रुपये के अंदर का माल दिखा दो हमें। या आपके पास कोई खराबी चाकू पड़ा हो वही दे दो, सस्ता रेट लगा के, जो बिक ना रहा हो 200 साल पे। ऐसा होता है ना, कुछ चाकू बिकते नहीं है। मनोज चाकू, दोबारा सही कह मनोज चाकू होते हैं कुछ भाई साहब, मतलब आप लोग जान जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ इसमें एक माइक होता है। क्या? वो चाकू हमारे लिए लकी होता है, जो बिकता नहीं है, जो मनहूस होता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि उसको भी कोई खरीदने वाला मनहूस ले जाता है। वाह, तो इसका मतलब मैं हम मनहूस हूँ। नहीं, आपको नहीं कह रहा, कोई आता है जो उसको भी ले जाता है। ऐसी चीज कोई भी नहीं है, नहीं, सबको आपने तो ना आपने बिकता इसी को बोला। हो। नहीं आपको क्यों कहेंगे भाई, जब हमारे लिए तो कस्टमर भगवान होता है, हम तो किसी को बुरा नहीं देखा? कहते। ये मैं तो बोल रहा हूँ इससे काट। थोड़ी तलवार है भैया इससे मर्डर करके दे दूं क्या? सस्ते वाला दे देंगे इनमें से। भैया इससे मर्डर करके दे दूं क्या मैं आपको? अब करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब हम लोग वापस पहुँचे तब तक पंकज जो कि एक्टर हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। हमारे पहुँचने के बाद भी अभी तक वहाँ पर लाइटिंग वगैरह का ही सारा सीन सेट हो रहा था कि ये यहाँ पे लगाओ, चिराग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, फुल ललित उधर लगा हुआ है। ये हमारे इन बजट तन में बट फुल एकदम फिल्मिक वाइब आ रही थी मेरे को काफ़ी दिन बाद, मतलब काफ़ी टाइम से कॉर्पोरेट में हूँ, ठीक है, मेरे को काफ़ी टाइम बाद ऐसी फिल्म वाली वाइब आ रही थी कि भाई ये तो सही है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये लोग सेट कर रहे थे और इधर मैं पूरा क्या नाम है सामान वगैरह लेकर पहुंचा था कि भाई किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, जिम्मेदारी मेरी है पूरी। यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था उसका रोल प्ले पंकज करने वाले, तो अनुराग पूरा पंकज को स्टोरी समझा रहा था कि क्या है कैसे है, एक 30 साल का बंदा है वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट है, वो ये है, तो अनुराग पूरा उसको पूरा डिटेलिंग में बता रहा है कि क्या है कैसे है, वो ऐसे करेगा वो ऐसे करेगा, और पंकज भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुन रहा था। फिर उसके बाद में टीम थोड़ा थक गई और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। भाई मेरे से एक बार रह गया था, ठीक है। अरे भाई तू महान है, गाली सुनी थी, मैं नहीं कह रहा था, तू ब्रह्मा निकाल दिया मैंने। हाँ, आगे अस्त्र भी लगा हुआ है। ब्रह्मास्त्र है तू। फ्लॉप हो के बाद वापस हम लोग काम में लगे और अब उसमें एक सीन था सुसाइड वाला, उसका फंदा वगैरह डाल कर देख रहे थे सब लोग कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो और ललित और चिराग फ्रेम देख रहे थे कंटिन्यू कि कैसा फ्रेम रहेगा, कैसी लाइटिंग रहेगी, डार्क लाइटिंग कैसी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब फिर इसमें एक सीन ये था कि भाई पंखे से वो पूरा ऐसे करके बांधता है, तो पंखा उतारना था, पंखा खुल के गिरेगा। अब मैं चढ़ गया पंखा खोलने के लिए, अब मेरे पे वो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर लटका हुआ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंखा तो खोलूंगा, मैं पंखा तो खोलूंगा। इसका सीन ये है कि इसमें इसके बोल्ट के आगे जो वायर पड़ा है, ब्रो पहले एक खोल वाइट वाला। नहीं देख भी, बाहर आएगी, वायर पकड़ो, इसको बाहर निकालो। अरे एक सेकंड नीचे से ऊपर। भाई ऊपर आप ब्राउन पंखा दिखाओगे, नीचे वो कबाड़ से कैसा पंखा मिलेगा? तो ब्राउन ही ले आएंगे ना यार, नया पंखा कबाड़ से। आज भी और कबाड़ में मिल जाएगा। अरे खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेम भी है। नहीं ये रिस्की है फैक्ट यार। अभी ये बेटी खुशबा कहाँ जा रही है? मैं बंदर की तरह चढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है अब ये पंखा कैसे खोलूं, क्योंकि वो अंदर से जाम सा हो गया था। एट द एंड मैंने हथियार डाल दिया, मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बुला लो। फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिशियन आया, उसने उतार के पूरा दिया करने के लिए हम पे तो हुआ नहीं। हो चुके हैं। नहीं, इसको से निकाल के थोड़ा शूट करना है, तो वापस आ जाए। और इधर मैं ये चीज़ देख रहा था कि जो पंकज है ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना ऊपर की क्रीम, भाई वो बंदा वैसा एक्टर है। उसको बस समझाना पड़ रहा था, उसको सिर्फ बताना पड़ रहा था कि तुम ऐसे कर लो तुम ऐसे कर लो, वो उसमें घुसा हुआ था, उसने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी जब तक शूट कंप्लीट नहीं हो गया।
वो सिर्फ अपने करेक्टर में रहा, ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं, कोई बड़ी फिल्म नहीं बना रहे थे, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, बट उस चीज़ के लिए उसने इतना प्रिपेयर किया ना, जितना उसको मतलब सलाम है भाई। फिर एक टाइम ऐसा आया, अनुराग भाई थोड़ा डायरेक्ट कर रहे थे, वो क्या नाम है, सीधा टाइमलाइन पे लगाने लगे चीज़ें ताकि टाइम बच जाए। उन्होंने मेरे को एक सीन दिया डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक ये सीन तू डायरेक्ट कर ले, और इधर पीयूष थोड़ा सा खाने वगैरह का ख्याल रख रहा था सबका कि कौन क्या खाएगा। तो एक्ट्रेस हमारी थोड़ी सी लेट आई थी, वो खाने के बाद पहुंची थी। भाई तू ये बताना था मेरे को, अब वो कितनी देर तक भूखी हुई है, आप मंगाया जाएगा ना, तेरे को बताना पहले। मैं कभी बोलना याद है, गलत बात है, उसने गलत, तुझे पूछना चाहिए था ये। तूने खा मैंने तो खा के ऐसे वो मैंने भी नहीं खाया। क्या खाओगी? अरे क्या ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर कर लेंगे ना। अरे राहुल तो पूछ ले वो। अब सीन ये था कि सारी फिल्म वगैरह पूरी शूट सी हो ही चुकी थी लगभग। अब उसमें एक सीन था जिसमें एक स्विगी वाले अंकल आते हैं और वो आकर बोलते कि एज इज जस्ट अ नंबर और ऐसे ऐसे कर। तो उसमें हमें एक एक्टर की जरूरत थी जो कि स्विगी वाले अंकल का रोल प्ले करे। अब कोई हमें एक्टर मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब अनुराग को हम दिखा रहे हैं तो अनुराग एजेड है नहीं, तो एजेड लग भी नहीं रहा है। सेम सीन सबके साथ में, बाकी सब आप सबकी फोटो देख ही चुके। अब अनुराग ने कैसे भी करके अपने पापा जी को मना। अब अंकल जी, हम सब सोच रहे थे कि अंकल जी के साथ शूट करने में होने वाली है बहुत दिक्कत, शायद बहुत ज्यादा दिक्कत हो, ठीक है। लेकिन भाई अंकल जी इज द फाइनेस्ट एक्टर। ऊपर आए वो, अनुराग ने मेरे को बोला कि ऐसे जाके ना तू पापा को समझा दे, मैं समझा नहीं पाऊंगा। वो उनका थोड़ा सा वैसा रहता है जेठालाल और बाबू जी जैसा, तो उनकी थोड़ी सी फटी हुई थी कि भाई तू बोल दे जाके, मैं नहीं समझा पाऊंगा, तू समझा दे। मैं गया, मैं चलो समझाते हैं, आज डायरेक्शन देते हैं अंकल जी को। अंकल जी के पास गया मैं, अंकल जी ऐसे ऐसे आपकी एक लाइन है ये, ठीक है, 2 लाइनें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अंकल जी बोलते बेटा 2 ही लाइनें तो हैं, उसमें क्या है। आप बाहर निकला, मैंने अनुराग भाई मैंने समझा दिया है पूरा, एक बार में कर देंगे। अनुराग कह रहे ठीक है। और मैं मन में सोच रहा हूँ मैंने क्या समझाया, उन्होंने मेरे को उल्टा समझा दिया कि 2 ही लाइनें तो हैं, ऐसा क्या समझा रहे थे मेरे को। वहां पे फिर जब शूट हुआ वो चीज़ एक्चुअल में निकल के आई। अंकल जी ने बहुत ही अच्छे से शॉट वो कंप्लीट किया और हमारी फिल्म एक्चुअली में बहुत अच्छी निकल के आई, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ सिनेमाटोग्राफी, जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ सबकी मेहनत, एक एक बंदे की मेहनत। वो एक छोटा सा पार्ट है जो लड़की बैठी है हमारी, एक्टर उससे कुछ बोल रहा होता है, उसमें आप उसके एक्सप्रेशन देखना, उसमें भी उसके एक्सप्रेशन बहुत सही थे। और इवन मेरे एक्सप्रेशन, मुझे हंसी आ रही थी मैं जहाँ बैठा हुआ था। और मैं पूछ केक वाला डायलॉग है ना, वाह क्या केक, वाह क्या केक है, मैंने कम से कम 2-3 बार वही डायलॉग बोला, क्योंकि मेरे को बोल दिया गया था कि तू कुछ भी कर पीछे। फिर जब शूट कंप्लीट हो गया, सब रैप वगैरह हो गया, सब लोग जब चले गए, फिर मैं और अनुराग एडिट करने बैठे हैं। और कम से कम नहीं तो हम लोगों ने अराउंड 6 to 7 आवर्स लगे होंगे एडिटिंग में। हमें सुबह तक उसको कैसे भी करके कंप्लीट करके उसको डालना था। कंप्लीट किया, डाला, बट वो डालने के बाद भी हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यार हमको जीत जाएंगे। हमने बस इसलिए किया था कि हमारी एक्सरसाइज हो गई है, हम कर सकते हैं। हमें खुद के लिए ये पता चल गया था कि वी कैन डू दिस। अब दिन आया जब इसका रिजल्ट आना था, तो कुछ नॉमिनेट हुई फिल्में, ठीक है। अब उस नॉमिनेट में भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। बस अनुराग भाई ने क्या किया, एक बार लिस्ट देखी, भाई उसमें प्रोफेशनल कैटेगरी में हमारा नाम था। हमने कहा ये तो बाबा बहुत सही है सबको बताया भाई पूरी टीम साथ, सब लोग खुश और मजा आ रहा है भाई कि नॉमिनेट हो गए। अब मुंबई जाना था, मैं तो नहीं जा पाया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। अनुराग भाई गए, वो तो ऑलरेडी उस इवेंट में मौजूद थे और हम लोग वहाँ पर नहीं थे, ना मैं था ना मेरी टीम थी। तो हम लोग यहाँ पर IFP का जो इंस्टाग्राम पेज था उसे फॉलो किया हुआ था हमने, और वो लोग कंटिन्यू हर 1 घंटे में स्टोरी पोस्ट किए जा रहे। तो वहाँ क्या चल रहा था वो पूरी की पूरी खबर हमें मिल रही है। Hi, I am Raunak Ramteke. और अगर आप unfortunately इस इवेंट के लिए नहीं आ पाए, don't worry. We'll be covering the whole event for the next 2 days through Instagram stories. So keep watching. अब पूरा दिन यहाँ पे मैं इंटेंस माहौल में बैठा हुआ हूँ कि भाई क्या होगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि जीतेंगे। मैं बहुत ही डिमोटिवेटेड आदमी हूँ, मतलब मैं उम्मीद ही नहीं रखता हूँ, मैं ऐसा सही हूँ भाई। वहां पे हमारी फिल्म सेकंड आई, उम्मीद नहीं थी कि भाई फिल्म सेकंड आएगी, और फिल्म सेकंड आई। ये समझ लो कि हम लोग के तोते खुल गए। वहां पे अनुराग भाई ने एकदम डाला कि भाई हम लोग जीत गए, उन्होंने ट्रॉफी वगैरह की फोटो भेजी। मैं
अलग माहौल सीरियसली। एक वाइब थी कि भाई कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में। मेरी पहली फिल्म थी जिसने कुछ अवार्ड जीता था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने भाई इंस्टा पे पोस्ट लगाया और फिर अनुराग भाई जब वहाँ से वापस आए तो उनके साथ में फोटो वोटो खिंचवाई, काफ़ी मज़ा आया भाई। सो एट द लास्ट बिग शाउट आउट टू एवरीवन ऑफ माय टीम, पीयूष, चिराग, राहुल, ललित, हर्षवर्धन, पंकज एंड एवरीवन, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार के लिए दोबारा प्रिपेयर्ड है, कोई फिल्म प्रोजेक्ट होता है या कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो ऐसे ही पूरी की पूरी स्टोरी कवर करके कि हम लोगों ने कैसे किया, क्या किया, वो मैं आपके सामने ला दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।